हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी सीटीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हों या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, इसमें सभी में इस टॉपिक से एक प्रश्न बनते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण किस प्रकार से बच्चा के शिक्षा में यानी बाल विकास शिक्षा में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि वंशानुक्रम वातावरण है क्या। यानी वंशानुक्रम वातावरण के बारे में बताया गया है जब शारीरिक और मानसिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है, उससे हम कहते हैं वंशानुक्रम या आनुवांशिक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वंश का क्रम यानी वंश का गुण दूसरे वंश में, यानी पिताजी का गुण बेटे में या दादाजी का गुण पोते में आना ही क्या कहलाता है, तो वंशानुक्रम कहलाता है या आनुवांशिकी कहलाता है। इसी गुण को बोला गया वंशानुक्रम का गुण या आनुवांशिकी का गुण। इस प्रकार बालक को अपने पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं, यानी जो उनके पिताजी थे वो सारे गुण उनके अंदर इसमें प्राप्त होते हैं। इसी को बोला गया है क्या, तो वंशानुक्रम का गुण बोलते। इसलिए प्राय देखा जाता है कि बुद्धिमान माता पिता के संतान बुद्धिमान होते हैं, समानता माता पिता के संतान समान होते हैं। इसलिए बतलाया जाता है कि अगर उनके माता पिता तेज होते हैं तो उनके बच्चे भी तेज होते हैं। अगर उनके माता पिता मंदबुद्धि के होते हैं उनके बच्चे के भी मंदबुद्धि होता है। यही बतलाया गया है कि जैसे उनके माता पिता होते हैं वैसे उनके बच्चे भी होते हैं। परंतु इस परिभाषा में अपवाद देखने क्यों मिला है, यानी कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा होता है कि उनके पूर्वजों का गुण उनके बच्चों में आता है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना था कि ऐसा नहीं होता है। अतः वंशानुक्रम और आनुवांशिकता का सिद्धांत ये कहता है कि बालक को अपने माता पिता के अलावा अन्य पूर्वजों के गुण प्राप्त होने की संभावना होती है। यानी कुछ का कहना था कि सिर्फ माता पिता का नहीं बल्कि माता पिता के साथ साथ उनके दादा का भी, दादी का भी, नाना का भी, नानी का, यानी अपने पूर्वजों के गुण को प्राप्त होते हैं। माता पिता के तो होते ही हैं, उनके साथ ही साथ उनके पूर्वजों का गुण ही, यानी नाना नानी, दादा दादी, उनके पूर्वज के गुण भी उनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए आवश्यक नहीं है कि समान माता पिता के संतान ही समान हो, अर्थात बुद्धिमान भी बुद्धिमान हो सकते हैं। इसलिए बतलाया गया है कि वैसे इस ज़रूरी नहीं है कि जिनके माता पिता बुद्धिमान हैं तो उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, जिनके माता पिता समान होंगे तो उनके बच्चे भी समान होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता नहीं बल्कि माता पिता के साथ साथ उनके पूर्वजों के गुण भी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। चलिए आगे जानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अलग अलग डिफिनेशन दिए थे वंशानुक्रम के बारे में, उन्होंने क्या क्या डिफिनेशन दिया है सभी को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक का क्या मानना था कि बालक की मूल शक्तियों का कारण वंशानुक्रम है। यानी बालक के अंदर जो शक्ति है, मूल शक्ति यानी जो स्टार्टिंग की शक्ति उनके अंदर है वो क्या है, तो वंशानुक्रम के कारण ही होता है, यानी उनके पूर्वजों के कारण ही होते हैं। ये थॉर्नडाइक का कहना था। बी एन झा के अनुसार क्या कहा गया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का एक पूर्ण योग है, यानी जन्म के साथ जो उनकी विशेषताएं आती है वो क्या है, तो उनके पूर्वजों का गुण है, उनके वंशानुक्रम का ही एक गुण है। अगला है पीटरसन के कहने का क्या अनुसार था। पीटरसन के कहने का अनुसार ये था कि माता पिता पूर्वजों के द्वारा जो विशेषताएं प्राप्त होती है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। यानी पीटरसन ये मानते थे कि माता पिता हों या उनके पूर्वज हों, जो उनके गुण उनके बच्चों में पाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, तो वंशानुक्रम कहा जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या कहा गया है, जब बालक में उनके माता पिता के गुण और उनकी विशेषताओं का हस्तांतरण होता है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो उनके माता पिता के गुण थे वही गुण उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे वंशानुक्रम कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं वंशानुक्रम के महत्व क्या होते हैं। इनके महत्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टॉपिक बताया गया है पॉइंट बाय पॉइंट। बोलता है यदि बालक के पूर्वजों में बालक के मामा के पक्ष अथवा चाचा के पक्ष से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है और बालक अच्छे से अच्छा वातावरण मिलने पर भी एक सीमा तक ही आगे बढ़ पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके परिवार में कोई अगर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है लेकिन उनको अच्छा से अच्छा वातावरण मिल जाएगा तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। यानी सिर्फ वातावरण की
अनुसार भी, यानी उनके वंश में कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है, यानी उनके नाने के यहाँ या दादे के यहाँ, यानी माता पिता के तो थे, माता पिता से अलग चाचा को देखते हैं, मामा को देखते हैं, उनके यहाँ भी कोई कह सकते हैं बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उनका अच्छा से अच्छा वातावरण में रखा जाता है तो एक सीमा तक आगे बढ़ सकते हैं। यानी वंशानुक्रम के साथ साथ कहा जा सकता है कि वातावरण भी इफ़ेक्टिव होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है, क्या है ये देख लेते हैं। देखते हैं, मतलब यह कभी कभी हम देखते हैं कि यदि बालक को अच्छे से अच्छा वातावरण मिल जाए तब उन्हें बालकों में चोरी करना, क्रूरता आदि पाई जाती है, जिसके कारण बालक के वंशानुक्रम भी होता है। कहा गया है कि अगर मानते हैं जैसा उनका इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो बच्चा चोरी करना भी सीख जाता है, क्रूर भी हो जाता है, यानी वंशानुक्रम का ही प्रभाव होते हैं या उनके वातावरण के प्रभाव भी इनसे इफेक्टिव बनाते हैं। आगे देखते हैं, कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, यानी जो ऊपर बतलाए गए हैं, कुल मिलाकर यहाँ पे कहा जा सकता है, उधार पे कह सकते हैं कि वंशानुक्रम वातावरण का बालक के विकास में समान योगदान रहता है। यानी वंशानुक्रम भी और उनके इन्वायरमेंट यानी वातावरण भी दोनों मिली जुली हैं, दोनों के आधार पर ही बालक का विकास होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बालक के वातावरण और वंशानुक्रम संबंधी कारक एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिनमें एक भी कारक का कम अथवा ज़्यादा होना बालक के विकास को समान रूप से प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों क्या हैं तो बिल्कुल सेम होते हैं, इन्हें कि किसी एक ज़्यादा होना किसी का कम होना नहीं, बल्कि दोनों के दोनों क्या हैं तो इम्पोर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से क्या हैं तो रिलेटेड हैं। ये थे वंशानुक्रम वातावरण, एक छोटा सा वीडियो था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।